समास के भेदों की ओर एक दृष्टि डालते हैं। समास भेदा। सर्वप्रथम तत्पुरुष, उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात उत्तर पद, उत्तर मतलब बाद वाला पद, अंत में आने वाला पद, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष होता है। यथा भुवः पति। भुवः पति शब्द में दो शब्द हमें दिखते हैं, भुवः और पति। भुवः में षष्ठी विभक्ति युक्त पद है। भुवः यानी पृथ्वी का, पति मतलब स्वामी। दोनों पदों को मिलाकर एक संपूर्ण पद का निर्माण हुआ है। संपूर्ण पद भूपति। भूपति अर्थात राजा। इस प्रकार हमने क्या देखा? तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधानः अस्ति। उत्तर पद प्रधान क्यों कहा गया? जब हम भूपति शब्द का प्रयोग करते हैं, यदा वयं भूपति शब्दस्य प्रयोगं कुर्मः तदा किम भवति? भूपति पदे विभक्ति युक्त पदस्य प्रयोगे। भूपति पद में जब हम विभक्ति युक्त पद का प्रयोग करते हैं, तदा इति ज्ञातम, तो यह जाना गया। भुवः पति, यहाँ पे भुवः पृथ्वी का, ऐसा कहने पर यह स्पष्ट नहीं हो रहा है पृथ्वी का क्या। आगे वाला शब्द जब तक नहीं आएगा तब तक स्पष्टीकरण नहीं होता है कि भुवः शब्द का संपूर्ण अर्थ क्या है। भुवः पति यानी पृथ्वी का स्वामी। जब हम ऐसा कहते हैं तो स्वामी पद पर अनायास बल पड़ता है, पति शब्द पर अनायास बल पड़ता है। तदा प्रश्नम उत्थितम, किसका पति? कस्य पति? भुवः पति। भुवः पति यानी पृथ्वी का पति। प्रथम पद पूर्व पद षष्ठी विभक्ति युक्त, इसलिए तत्पुरुष उत्तर पद प्रधान कहलाता है। समास का दूसरा भेद है द्वंद्व। यत्र द्वयो पदयो प्राधान्यम, जहाँ दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। माता पितरौ, माता और पिता, यहाँ दोनों शब्द ही एक समान रूप से महत्वपूर्ण है और दोनों में ऐसा नहीं कह सकते कि कौन अधिक महत्वपूर्ण है और कौन कम। इसके प्रयोग के लिए हम च का प्रयोग कर दिखाते हैं। च एक संबंध सूचक शब्द है, तो माता च पिता च, माता और पिता, दो शब्दों के बीच में संयोजक का कार्य करने वाला च एक अव्यय है, जिसे जोड़कर इसके विग्रह को हम दिखाते हैं। माता च पिता च, माता पितरौ। अब इस संपूर्ण पद में हमने क्या देखा? माता च पिता च, यहाँ चार पद समस्त होकर एक पद का निर्माण करते माता पितरौ। और मुख्य बात क्या है? माता पितरौ इस पद में द्विवचन का प्रयोग किया गया है। द्विवचन यानी एक वचन एक की सत्ता को दर्शाता है, द्विवचन दो पदों की सत्ता को दर्शाता है, अर्थात माता और पिता दोनों को समान रूप से महत्व दिया गया है, इसलिए द्विवचन का प्रयोग दिखाया गया है। अगला समास का भेद है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि अन्य पद प्रधानः। यत्र न पूर्व पद प्रधानम न उत्तर पद प्रधानम अन्य पद प्रधाना भवति स बहुव्रीहि कथ्यते। जहाँ न तो पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, वह बहुव्रीहि कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ दर्शाया है वीणा पाणी। वीणा पाणी, वीणा शब्द का अर्थ होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक साधन संगीत का, और पाणी शब्द का अर्थ होता है हाथ। अब यहाँ न वीणा प्रधान है न पाणी प्रधान है, न तो हाथ प्रधान है न तो वीणा की प्रधानता है, बल्कि प्रधान कौन है? वह व्यक्ति विशेष जिसके द्वारा इसका प्रयोग किया गया, यानी यह सरस्वती के अर्थ में रूढ़ है। वीणा पाणौ यस्यासा, वीणा हाथ में, पाणौ मतलब हाथ में, यस्या मतलब जिसके वह, वीणा हाथ में जिसके है वह। यहाँ चार शब्द हैं, वीणा पाणौ यस्यासा, और इसका समस्त पद समाहित हो जाता है वीणा पाणी में। चार पदों को एक पद में समाहित करने
का यह अनोखा तरीका ही समास है और यह बहुब्रीहि अन्य पद प्रधान है। जैसा मैंने पहले ही बताया है कि पूर्व और उत्तर पद प्रधान नहीं है, बल्कि यह अन्य पद प्रधान है। अन्य पद कहने का अर्थ है जिसके अर्थ में यह रूढ़ हो जाता है। उदाहरण, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह, नीलम कंठम यस्य स। यहाँ पर न नील प्रधान है न कंठ प्रधान है, बल्कि वह शिव, वह सत्ता प्रधान है जिसके लिए नीलकंठ शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव शब्द से ही स्पष्ट होता है न, जो अव्यय नहीं है उसका अव्यय बन जाना। मैं पुनः दोहराती हूँ, जो अव्यय नहीं है उसका अव्यय बन जाना अव्ययी भाव कहलाता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पदम अव्ययम इति प्रधानम, पहला पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है। हम यहाँ संपूर्ण पद देखते हैं। उपगंगम, उपगंगम, उप अर्थात उप एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है नज़दीक या समीप। गंगम, गंगा। संपूर्ण पद मिलके नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग किया गया है और इसका विग्रह है गंगाया समीपम। उप एक अव्यय है जिसका अर्थ समीपम होता है और किसके समीप, तब प्रश्न उठता है किसके समीप, गंगाया समीपम। गंगा में षष्ठी विभक्ति आई है और उप अव्यय का सामासिक विग्रह में प्रयोग हम अंत में देखते हैं। उपगंगम के विग्रह में हम विपरीत प्रयोग देखते हैं। जिस प्रकार उपगंगम में उप अव्यय का प्रयोग पहले है और गंगम का बाद में प्रयोग किया गया है, किंतु जब हम इसके विग्रह की ओर बढ़ते हैं तो गंगा जो संज्ञा शब्द है वह पूर्व प्रयुक्त हो जाती है और उप का अर्थ पीछे चला जाता है। विग्रह इस प्रकार इसका दर्शाया जाता है।